स्वागत है आपका अपने चैनल डीके की कहानी पर। आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति द्वितीय अध्याय। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर एक पर्वत में मणि नहीं होती और हर एक हाथी में मुक्ता मणि नहीं होती। साधु लोग सभी जगह नहीं मिलते और हर एक वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते। चाणक्य का यहाँ आशय यही है कि अच्छी चीजें सभी जगह प्राप्त नहीं होती। पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य खनिज पदार्थ भरे पड़े हैं, उनमें हीरे जवाहरातों की खानें भी हैं, परंतु सभी पर्वत में ये प्राप्त नहीं होते। इसी तरह प्रत्येक हाथी के मस्तक में मुक्ता मणि नहीं होती। हर एक वन में चंदन के वृक्ष और सभी जगह साधु अर्थात सज्जन पुरुष नहीं मिलते। विशेष गुण वाली वस्तुओं को विशिष्ट स्थानों में ही खोजना पड़ता है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि बुद्धिमान लोगों का कर्तव्य होता है कि वे अपनी संतान को अच्छे कार्य व्यापार में लगाएं, क्योंकि नीति के जानकार व सद्व्यवहार वाले व्यक्ति ही कुल में सम्मानित होते हैं। आचार्य चाणक्य का विचार है कि माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कारों से युक्त करें, जिससे जीवन में उन्हें कोई कठिनाई न हो। अच्छे और श्रेष्ठ संस्कारवान बच्चे ही अपने कुल का नाम रोशन करते हैं। समाज उन्हें सम्मानित करता है। जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते वे उनके शत्रु हैं। ऐसे अपढ़ बालक सभा के मध्य में उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जैसे हंसों के मध्य में बगुला शोभा नहीं पाता। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। किसी भी राष्ट्र का चरित्र वहाँ के बच्चों में देखा जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर आचार्य चाणक्य ने माता पिता को उनके बच्चों की ओर से सचेत किया है। माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार दिलाएं, ताकि वे विद्वानों के मध्य बैठकर शोभा पा सकें। अपने संस्कारों और शिक्षा के तेज से ही वे शोभा पाते हैं। अन्यथा जैसे एक बगुला हंसों के बीच में शोभा नहीं पाता, उसी तरह मूर्ख और अनपढ़ बच्चे विद्वानों के मध्य शोभा नहीं पाते। शिक्षा से विहीन व्यक्ति बिना पूंछ का जानवर ही कहलाता है। अपने बच्चों को शिक्षित न करके केवल माता पिता उसके शत्रु हैं। अत्यधिक लाड़ प्यार से पुत्र और शिष्य गुणहीन हो जाते हैं और ताड़ना से गुणी हो जाते हैं। भाव यही है कि शिष्य और पुत्र को यदि ताड़ना का भय रहेगा तो वे गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। माता पिता और गुरु की ताड़ना के पीछे पुत्र और शिष्य को ऊपर उठाने की भावना रहती है। वे उसे शारीरिक कष्ट नहीं देना चाहते। यदि वे ऐसा करते भी हैं तो भीतर से उनका कोमल हृदय दुखी होता है। माता पिता और गुरु की मार पिटाई के पीछे बच्चे का भविष्य छिपा होता है। यदि वे उसे अधिक लाड़ प्यार करें तो वह ढीठ होकर बिगड़ जाता है। इसलिए उन्हें डांटना फटकारना उनकी भलाई के लिए ही होता है। एक श्लोक आधा श्लोक, श्लोक का एक चरण उसका आधा अथवा एक अक्षर ही सही या आधा अक्षर प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक के द्वारा शिक्षा के महत्व को दर्शाया है। उनका कहना है कि मानव जीवन सभी जीवों में श्रेष्ठ है। इसलिए मनुष्य को अपना जीवन सफल बनाने के लिए अध्ययन, दूसरों की भलाई अथवा दान अवश्य करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि जीवन का एक नियम बना लेना चाहिए कि प्रतिदिन चाहे हम आधा अक्षर ही पढ़ें, पर पढ़ें जरूर। स्वाध्याय से ही ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। शिक्षा से ही लोक व्यवहार का रहस्य प्रकट होता है। स्त्री का वियोग, अपने लोगों से अनाचार, कर्ज का बंधन, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और अपने प्रतिकूल सभा, ये सभी अग्नि न होते हुए भी शरीर को दग्ध कर देते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि पत्नी का वियोग आदमी को तोड़कर रख देता है। वह असहाय और अकेला रह जाता है। उसके दुख
सुख का कोई साथी नहीं होता। इसी तरह अपने ही लोगों के द्वारा अपमानित होना सर्वाधिक दुख पहुंचाता है। व्यक्ति यदि कर्ज न चुका पाए तो उसे पग पग पर अपमानित होना पड़ता है। जीवन में दरिद्र होने का दुख सबसे बड़ा है। वह अपनी निर्धनता के कारण अपना सिर गर्व से नहीं उठा पाता। इसी भांति जब आदमी अपने प्रतिकूल किसी सभा का आयोजन देखता है, अर्थात समाज में उसे भला बुरा कहा जाता है, तो उसे मर्मांतक पीड़ा होती है। चाणक्य ने कहा है कि ये चीजें यद्यपि आग नहीं है, पर इनके द्वारा आदमी का संपूर्ण व्यक्तित्व जलकर राख हो जाता है। नदी के किनारे वृक्ष, दूसरे के घर में गई स्त्री, मंत्री के बिना राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। बरसात के दिनों में नदी में जब बाढ़ आती है, तब उसके किनारे खड़े वृक्ष उखड़कर पानी में गिर जाते हैं और बह जाते हैं। इसी प्रकार स्त्री यदि दूसरे के घर में रहेगी तो यह भरोसा नहीं कि वह कब भ्रष्ट हो जाए या पतन के मार्ग पर बढ़ जाए। अर्थात स्त्री को दूसरे के घर में नहीं रहने देना चाहिए। इसी प्रकार जिस राजा को उचित सलाह देने वाला गुणी मंत्री नहीं होगा, वह राजा अपनी गलत हरकतों द्वारा शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। इसमें कदापि संदेह नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उसकी सेना, वैश्यों का बल उसका धन है और शूद्रों का बल छोटा बनकर रहना, अर्थात सेवा कर्म करना है। विद्या विहीन ज्ञानकारी ब्राह्मण की कोई शक्ति नहीं होती। धन यदि वणिक यानी व्यापारी के पास न हो तो वह व्यापार करने में असफल हो जाता है। इसलिए धन का होना उसके लिए परम आवश्यक है। इसी प्रकार यदि शूद्र व्यक्ति अपने सेवा कर्म से पीछे हटता है तो वह एक तरह से अपनी शक्ति को ही छीन करता है। आचार्य चाणक्य ने भारतीय वर्ण व्यवस्था अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की शक्तियों का यहाँ परिचय दिया है। भले ही आज के युग में अपने अपने कर्म से वर्ण व्यवस्था की स्थिति को नकार दिया गया हो, और प्राचीन काल से चली आ रही इस वर्ण व्यवस्था के मूल में एक सुव्यवस्थित समाज की संरचना का रहस्य छुपा हुआ है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि वेश्या निर्धन मनुष्य को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फल रहित वृक्ष को, वो अतिथि उस घर को जिसमें वे आमंत्रित किए जाते हैं को भोजन करने के पश्चात छोड़ देते हैं। आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक में सहज अनुभवजन्य बातों को समझाया है। उनका कहना है कि जब जेब में जब धन न हो तब वेश्या के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वेश्या को सिर्फ धन से ही मतलब होता है। यह वेश्या का स्वभाव ही है। इसी प्रकार राजा के पराजित होकर अपमानित होने पर प्रजा भी उसका साथ छोड़ देती है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार फल रहित वृक्ष को त्याग कर पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार अतिथि को भोजन करने के बाद गृहस्थ का घर छोड़ देना चाहिए। जो वस्तुएं गुणहीन है वे त्याज्य है, उनका कभी साथ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि ब्राह्मण दक्षिणा ग्रहण करके यजमान को, शिष्य विद्या अध्ययन करने के उपरांत अपने गुरु को और हिरण जले हुए वन को त्याग देते हैं। इस श्लोक में चाणक्य ने कहा है, किसी प्रयोजन के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी के पास जाता है तो उसे कार्य पूरा होते ही वह जगह छोड़ देना चाहिए। उद्देश्य पूर्ति होने के बाद वह रुकना किसी भी दृष्टि से उत्तम नहीं है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि बुरा आचरण अर्थात दुराचारी के साथ रहने से, पाप दृष्टि रखने वाले के साथ करने से तथा अशुद्ध स्थान पर रहने वाले से मित्रता करने वाला शीघ्र नष्ट हो जाता है। बुरी संगति का सदैव बुरा असर पड़ता है। यहाँ चाणक्य ने इसी ओर ध्यान खींचा है। दुष्चरित्र व्यक्ति का साथ करके अथवा गलत जगहों पर जाने या रहने से मनुष्य का चरित्र नष्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति का चरित्र
नष्ट हो जाता है वह जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि मित्रता बराबर वालों में शोभा पाती है। नौकरी राजा की अच्छी होती है, व्यवहार में कुशल व्यापारी और घर में सुंदर स्त्री शोभा पाती है। मित्रता कभी भी दो स्तर वालों में सफल नहीं होती। एक सा स्वभाव, एक समान समाज में जीवन स्तर, एक से कर्म, दो व्यक्तियों के बीच में मित्रता के आधार हो सकते हैं। नौकरी हमेशा सरकारी अच्छी होती है क्योंकि इसमें स्थायित्व होता है। जो व्यापारी चतुर और व्यवहार कुशल होता है वह इस समाज में सम्मान का पात्र होता है और सुंदर स्त्री घर में शोभनीय होती है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे चाणक्य नीति। अगर ये चाणक्य नीति आपको अच्छी लगी हो तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।